तो दोस्तों ये भाई बहन का रिश्ता कहाँ किस हद तक पहुँचा था, क्या क्या हुआ था, इस रिश्ते को जो है सही रखने के लिए जो है कितने लोग इसमें शामिल थे, किसका क्या रोल था, किसका क्या रोल नहीं था, ये सारी बातें जो है जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते जी। मेरा ब्लॉग के अनदर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों। और दोस्तों जो है कल शाम को सचिन भैया आए थे लाइव, उसमें जो है उन्होंने ये सारी बातें बताई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और उनके साथ कैसे कैसे उन्हें फंसाया गया। और साथ में आज जो है नीतू दीदी का वीडियो आया है और वो भी अपने वीडियो में बहुत सारी बातों की खुलासा करी हैं, तो सारी बातें जानते हैं दोस्तों। और इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, ये सब चीज़ें देखते हैं। और तो दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं, कल जो है सचिन भैया का ब्लॉग आया था उस पर शुरुआत करते हैं उन सारी चीज़ों से लेके। दोस्तों काफ़ी लंबा लाइव चला था तो सारी बातें याद नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट है उन सारी बातों पे बात करेंगे दोस्तों। और बाकी तो और हो सकता है आप लोग वीडियो देख भी चुके होंगे, क्योंकि इस वाईटी पे सिर्फ और सिर्फ सचिन नेहा इन्हीं की बातें चल रही हैं, पूरे यूट्यूब पे छाए हुए हैं। तो दोस्तों जो है इनका कहना है सचिन भैया का कि सारे चीज़ों का शुरुआत जब हुआ था, जब इनका जो है घर हुआ बना था और गृह प्रवेश हुआ था, तब जो है इनकी बातें शुरू हुई थी। वहाँ पे जो है इनका घर देख के नेहा जी का बोलना था कि ये घर नहीं महल है, और जो है आपने घर नहीं बनवाया है महल बनवाया है। उसके बाद जो है उनकी निगाहें बदल चुकी थी इनके प्रति, सचिन जी के प्रति। इनकी जो है भाई बहन के रिश्ते से निगाहें पलट के कुछ और ही दिशा में चली गई थी, और जो है फिर इनको भड़काने लग गई, इनके आगे पीछे लग गई थी। ये सारी चीज़ें जो है सरिता जी को दिख चुका था, इसीलिए सरिता जी जो है वहाँ पे डांट फटकार या कुछ भी कहिए वो लगाई थी। तो फिर वहाँ पे दीदी जी को लग गया था बुरा, दीदी जी को बुरा लग गया था, तो जो है दीदी जी उनसे जो है खट खट के रहने लग गई थी। और दोस्तों उसके बाद जो है इनका मनाली ट्रिप हुआ था, मनाली ट्रिप में वहाँ पे भी सारी बातें पता चली। फिर जो है वहाँ पे मीशू गई थी, नीतू जी गई थी, और ये इनकी भैया भाभी और दीदी जी गई थी, सचिन मनीषा गए थे, ये सारे लोग गए थे मनाली ट्रिप पे। वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हुई दोस्तों जहाँ लोगों को दिखा वहाँ पे, लेकिन सभी लोग तो नहीं बोल पाए। लेकिन जो है ये मीशू उनके जो है मनीषा के कान में बोली, तो फिर मनीषा भड़क उठी थी। तो उनका भड़कना तो भाई जायज़ है, क्योंकि कोई भी किसी के भी पति के ऊपर नज़र डालेगा तो भड़केगा, इंसान रोएगा, इंसान लड़ाई करेगा, और सबसे पहले अपने पति से ही लड़ाई करेगा वो इंसान। तो वही काम जो है निशा जी का था, जो कि वो सबसे पहले अपने हस्बैंड जी से लड़ी थी। तो दोस्तों जो है ये सारी बातें वहाँ पे हुई थी, और वहाँ से जो है सचिन जी का कहना है वहाँ पे जो भी खर्चा हुआ था वो मेरा जो है सारा खर्चा हुआ था, वहाँ पे सारे पैसे मैं खुद लगाया था, और जो है मैं हर तरह से जो है इनको मदद किया हूँ, जैसे आगे बढ़ने के लिए वाईटी पे भी। और जो है जो थोड़ा बहुत 10-20 1 लाख तक की बातें कर रहे थे कि इसको मैं कुछ नहीं समझता था कि पैसे क्या होते हैं। और इनके जो है तरफ ये जो है झुकते चले गए नेहा के तरफ से, और नेहा इनको जो है अपने उसमें करते चली गई। इनका यहाँ पे कहना है कि मैं हमेशा जब भी भोपाल जाता था तो मुझे बुलाया जाता था, लेकिन जो है उसे सरप्राइज का नाम दे दिया जाता था। बल्कि एक बार की भी बातें करें हैं कि एक बार ये पहले ही गए थे और जो है मनीषा जी बाद में गई थी, और वहाँ पे जो है बाद में गई थी मनीषा जी, लेकिन वहाँ सरप्राइज का नाम दे दिया गया और कहा गया कि जो है ये बाद में आए हैं और मनीषा पहले आई है। तो ये सारी चीज़ें और एक जगह दिखाया गया है, एक वीडियो आज देखी हूँ दोस्तों, काफ़ी पहले का वीडियो है, वहाँ पे
सचिन भाई का, जो कि वहाँ पे ये पहुँची हैं। तो सचिन और मनीषा भाभी जो पहुँचे हैं घर में, गेट के पीछे छुपे हुए हैं। तो जब ये आती हैं तो मनीषा जी इनको गले लगाती हैं, मतलब सरप्राइज देती हैं, सामने पड़ती हैं। तो ये मनीषा जी को छोड़ के ऐसे लिपटती हैं वहाँ पे, जो कि सचिन जी को कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और वहाँ पे मनीषा खड़ी होके हंस रही हैं, देख रही हैं, वो भी हंसने का नाटक ही समझिए वो कर रही हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें बहुत कुछ हुई है, और एक दिन का ये रिश्ता नहीं था, इनका 1.5 साल का रिश्ता था। और ये अचानक में जब ये रिश्ता तोड़ी हैं तो फिर सचिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इनके ऊपर नहीं पड़ा है ज़्यादा, क्योंकि इनका जो है शादी फिक्स हो गया और नए नए हस्बैंड मिल गए। इस पे भी जो है सचिन भाई का कहना है कि ये जो है ना लव मैरिज वाली बात पहले चली थी, तो उस पर ये बोली थी, सबको, जनता को बोली थी कि आप लोगों को शर्म नहीं आता कहते हुए एक बच्चे की माँ लव मैरिज करेगी, और एक बच्चे की माँ क्या क्या गुल खिला रही है, एक साथ में 2-2 बॉयफ्रेंड रखी हुई थी। तो ये बताइए अब कौन किसको शर्म आनी चाहिए, आपको या जनता को। तो ये देखिए इनकी जो है सुमित मेहर से भी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है। यहाँ पे सचिन जी ने जो है साफ साफ बोल दिए हैं। और इन्हें जो है धन दौलत का लालच आ गया था दोस्तों, मकान देख के, हर चीज़ देख के। इनका ये भी सोच था कि मनीषा जो है थोड़ी मासूमियत यहाँ पे दिखाती हैं। तो कहते हैं ना कि मासूमियत बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहिए, इस दुनिया में भलाई मासूमियत का ज़माना नहीं है दोस्तों। और इसीलिए जो है हमेशा ये भड़काया करे थी इनके सचिन को, मनीषा के मतलब बारे में कि ये तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है, तुम्हारे कपड़े नहीं इस टाइम पे फोल्ड करती है, तुम्हारे जैसे पति मुझे मिले तो मैं पैर धो के पीऊँगी। ये सारी चीज़ें मनीषा के खिलाफ और सचिन के दिमाग में भरा जाता था कि ये उसे छोड़ के मुझे अपना ले। और जहाँ तक है अपनाने की ये बातें भी कर चुके थे सचिन। यहाँ तक कि देखिए दोस्तों इनका जो बात हुआ है 10 तारीख बर्थडे के दिन तक इनकी बातें हुई हैं। और देखिए ये हैदराबाद सभी लोग कह रहे थे कि क्यों भग के गए हैं, तो इन्हीं के चक्कर में भग के गए थे और इनको मिलना था। और वो भी इन्हें जो है मसूरी में मिलना था और वहाँ पे उनका शूट था। उन्होंने जो है अपना फ्लाइट टिकट उकट दिखाई थी और बोली थी कि तुम पहले जाओ वहाँ पे हैदराबाद, और हैदराबाद से जो है होके वहाँ पे आना, वहाँ पे फिर मिलेंगे। होटल में मिलने का प्लान था दोस्तों। जो है ये सारी बातें आपको डिस्कस करना था तो कहीं कॉफ़ी शॉप या कहीं बाहर बैठ के, कहीं भी बैठ के तो आप बातें कर सकते थे, होटल में मिलने की क्या ज़रूरत थी। और देखिए सचिन अब अपने वाइफ को बेचारी बना रहे हैं, और सचिन जी खुद ही अपने वाइफ को अपने अकेले छोड़ के और वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे इनके परिवार वाले भी नहीं हैं, वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे उसके कहने पे। तो सोचिए किस हद तक उन्होंने जो है अपने कब्जे में इन्हें कर रखी थी। और उसके बाद जो है इनके भाई आते हैं तो तमाम तरह के एलिगेशन लगाते हैं नीतू जी पे और बहुत सारी बातें होती हैं। तो नीतू जी भी खुल के आई अब सामने, जो कि कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, उनके वजह से उनको ब्लैकमेल किया जाता था। वो सारी बातें तो कल की वीडियो में थी, लेकिन आज की वीडियो में जो है नीतू जी ने बोला है कि जो भी मनाली का खर्चे की बात आया है तो उनका कहना है कि मैं अपना जो मेरा था मैंने खुद अपना खर्चा उठाया है, और बाकी सबका बोली है कि सभी अपने अपने खर्चे उठाए हैं। और मीशू जी भी गई थी साथ में तो उन्होंने भी वीडियो डाला है कि मैं भी अपना खर्चा स्वयं खुद उठाई थी। और इनका कहना है दोस्तों कि जो है नीतू जी यहाँ पे बहुत रोई हैं और जेठू जी से माफ़ी मांगी है। इनका कहना है कि मैं अपने ग्रुप का सलमान खान मानती थी इनको, जेठू जी को, लेकिन जेठू जी के बाद जब आई कंट्रोवर्सी तो ये साथ नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई दोस्तों? क्योंकि इनको दबाया धमकाया गया था कि या तो जेठू जी या तो मैं, यानी कि नेहा जी ने धमकाई थी इन्हें कि या तो तुम उनके तरफ से बोलोगी तो वो है तुम्हारे साथ, या तो मैं, या अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगी तो ये सारी जो रिकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें फिर पब्लिक में जाएगी और तुम्हारी बेइज्जती होगी। इन सारी चीज़ों को लेके इनको दबाया गया था। और इनका कहना दोस्तों, मैं जब मनाली गई थी मैं जा नहीं रही थी, मुझे इन्होंने जो है कह के ले गई थी, अपने भरोसे लेके गई थी। कुछ पैसे इन पे कम थे, इन्होंने सोची थी उसी टाइम पे जो है नीतू जी कि मेरा आ जाएगा पेमेंट यूट्यूब का, तो मैं जो है ये सारी चीज़ें
अपना खर्चा उठा लूँगी। तो वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने कही थी नेहा जी कि चलो चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ। और वहाँ जाने के बाद जब एक लिस्ट बना और कह रही हैं कि जब जो है पैसे देने की बारी आई, सभी देने लग गए और मेरी जो बारी आई तो मैंने बोली मेरा पेमेंट नहीं आया है, जब 1-2 दिन में आएगा तो मैं खुद कर दूंगी। तो वहाँ पे नेहा जी ने बहुत जोर का डांटी थी नीतू को और बेइज्जती की थी कि नहीं मुझे ये पैसे दो, कहीं से भी दो, किसी से भी मांग के दो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आपको इतना ही बेइज्जती का डर था तो आप साथ में लेकर गई क्यों थी जब पता था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन यहाँ नीतू की भी गलती है, तभी इनको समझ जाना चाहिए था और तभी इन सारी चीज़ों पे इनको बोलना चाहिए था और इनको अपना किनारा कस लेना चाहिए था। लेकिन देखिए नीतू जी भी मजबूरी में अभी तक साथ थी और एंगेजमेंट के दिन भी इनके पास गई थी, लेकिन जो है इनके वीडियो ब्लॉग एक भी नहीं आया था। ये सारी चीज़ें भी लोगों को कहीं ना कहीं खटक रही थी और बहुत ज़्यादा ये सारी जो है कंट्रोवर्सी हो गया है दोस्तों यूट्यूब पे। और सचिन जी का भी एक वीडियो और आया है जो कि किसी से बात कर रहे हैं, उनमें जो है दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, तो एक ही वीडियो में सारा कवर नहीं हो पाएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ दोस्तों। आप लोग अपना सपोर्ट प्यार दिखाइए और इस दुनियादारी से, लालच से बच के रहिए दोस्तों। हमने भी बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में और अब इस बस दुनियादारी से बच के ही बच के ही रहते हैं और अभी आगे रहना सोचते हैं। और ये लालच जो है ना, लालच बहुत लोगों का घर बर्बाद कर देता है। तो जितना है उतने में खुश रहो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। जरा सा भी लालच आया तो कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जाएंगे। क्योंकि देखिए नेहा जी को सिर पे लोग बैठा के रखते थे, जो भी ऑडियंस थे, जो कि क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं थे, एक बेटी है, तो अपने दम पे इतना कुछ कर रही थी। लेकिन किसको पता था कि इसके पीछे क्या राज छुपा है। और जब राज खुल के सामने आए, बस थोड़ी सी इनकी गलती ये है कि अगर ये सुमित जी से इनका अफेयर चल रहा था तो चलाई होती, कंटिन्यू की होती। बस ये सचिन जी पे गलत निगाहें नहीं रखी होती और संबंध इनका गलत नहीं हुआ होता। दोनों भाई बहन के रिश्ते से बदल के प्रेमी प्रेमिका लैला मजनू का नहीं चला होता तो इतना कुछ कभी नहीं होता। लेकिन जो है ये एक छोटी सी गलती इंसान का जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है दोस्तों। ये आप लोग देख रहे हैं। तो मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना सपोर्ट प्यार दिखाइए, इस चैनल पे न्यू है तो बाय बाय।